हेलो, आज हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे एक रेगुलर रेगुलर इनकम ली जा सकती है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं। तो लेकिन आपको अगर मार्केट स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है या डेरिवेटिव्स बनाना है तो आपको थोड़ा सा मार्केट का आइडिया होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और जिनका लोग यूज़ करते हैं। तो उन इंडिकेटर्स में आता है मूविंग एवरेज है, एम कैट है, न्यू हाई है, बोलिंजर बैंड्स हैं, आर एस आई है। तो हम मेनली यहाँ पे इन सब का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वोल्टेलिटी कॉन्सेप्ट का। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम इस पे जाएंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम मानते हैं कि जो मार्केट के मूवमेंट हैं स्टॉक्स के, वो रैंडम नेचर के हैं। कभी भी ऊपर जा सकते हैं, कभी भी नीचे जा सकते हैं। इनकी कोई एक दिशा नहीं है ये। तो अ, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है तो ज़्यादा वोलेटाइल है, मार्केट कम फ्लैक्चुएट कर रहा है तो कम वोलेटाइल है। ये वोलेटिलिटी क्या चीज़ है, इसको हम दो ग्राफ से समझेंगे। ये देख रहे हैं, ये दो ग्राफ हैं। आप एक में देख रहे होंगे फ्लैक्चुएशंस कम हो रहे हैं, दूसरे में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये लेस वोलेटाइल है, ये मोर वोलेटाइल है। वोलेटिलिटी कभी डायरेक्शन नहीं बताती है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वोलेटिलिटी से सिर्फ हमें आइडिया लगता है कि मार्केट कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि वोल्टिलिटी कितने टाइप की होती हैं और वोल्टिलिटी के बारे में और जानेंगे। तो वोल्टिलिटी हमने दो टाइप से लिया है, एक हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी है कि इम्प्लाइड वोल्टिलिटी है। तो हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी आपको बताती है कि आपका स्टॉक का पिछला रिकॉर्ड देखिए, फिर देखिए वो कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो वोल्टिलिटी का मेज़र करने का तरीका है कि आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। और जो इम्प्लॉयड वोल्टिलिटी है वो क्या होता है, जो आपका फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैसे चेंज करेगा। तो इसका आप ऐसे कंपेरिजन कर सकते हैं, जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर है, उसने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, तो आप पिछला रिकॉर्ड देखिए उसका मूवी कैसे चलती हैं, या आप देखिए कि उसकी नई मूवी वो लॉन्च होने वाली है, इसके मार्केट में क्या है, सोशल मीडिया में कैसे शेयर कर रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एम्प्लॉयड वोल्टिलिटी मिलती है से मिलेगी, और जो ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका पिछला रिकॉर्ड देख के वो हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी है। तो इम्प्लॉयड वोल्टिलिटी हम यहाँ पे एक ब्लैक स्कोस मॉडल है, हम उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया सकता है। तो हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन करके लिखा हुआ है। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है। जैसे आप यहाँ पर एक वो देख रहे हैं, क्लोजिंग प्राइसेस देख रहे हैं। तो मैंने देखा है कि क्लोजिंग प्राइसेस में कितना चेंज आया है, परसेंटेज चेंज कितना आया है, उन सबको मैंने रिकॉर्ड किया। और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने 10 डेज़ का एवरेज लिया है, तो उन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने में क्या चांसेस होती हैं कि आपके साइन लॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको स्क्वायर करके ऐड किया और फिर इसका हमने इसको मीन ले लिया है। तो हमारा स्टैंडर्ड है डेविएशन है। तो ये जो वोल्टिलिटी निकलेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, वो पर डे का निकलेगा। ये हम पर डे का ले रहे हैं। तो इसको ईयरली में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके 252 डेज़ हैं, तो हम स्क्वायर रूट 252 डेज से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एनुअल वोल्टिलिटी मिल जाती है। तो इसमें एक देखने की बात है कि हमने 10 डेज़ क्यों लिया, 15 डेज़ क्यों नहीं लिया। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा लेंगे तो वो क्या करेगा, ट्रेंड को कम फॉलो करेगा, धीमे धीमे चेंज करेगा। अगर आप कम दिन की लेते हैं तो वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट होगी वोल्टिलिटी की। सेकेंड आता है एम्प्लॉयड वोल्टिलिटी। एम्प्लॉयड वोल्टिलिटी जो निफ्टी इंडेक्स की है, आप वो डायरेक्टली एनएससी साइट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट है, आप एनएससी साइट में टाइप करिए, आप देखिए तो आपको चार्ट मिल जाएगा। तो अब हमारा क्या है कि बेस्ड ऑफ वोल्टिलिटी में हम कैलकुलेट करेंगे कि निफ्टी के प्राइस रेंज कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 25 दिन का लिया है, 25 डेज़ का लिया है। मान लो कि आपकी जो ऑप्शंस चल रहे हैं उनकी 25 डेज़ बाद एक्सपायरी होनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने वोल्टिलिटी ली 11% आई, उसको हमने डेली वोल्टिलिटी में चेंज किया। डेली वोल्टिलिटी चेंज करने के लिए हम स्क्वायर रूट 252 से डिवाइड करेंगे। अगर 25 डेज़ बचे हुए हैं तो हम 25 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट करके। तो हमको ये 0.03664 हमको मिल गया है वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी है कि ये आपका 25 डेज़ में कितना चेंज होगा। ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, कि वोल्टिलिटी आपका ऊपर नीचे दोनों होती है, मतलब चेंज होने की रेंज बताती है। तो उसमें लोअर साइड में ये 9292 तक जा सकता है और 96926 तक जा सकता है। तो ये क्या, ये प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन जब होता है तो रफली क्या होता है आपका 35% होता है, तो दोनों साइड क्या होगा आपका 70% के करीब आ जाएगा। तो आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में आपके उस प्राइस तक पहुँचने की एक प्रोबेबिलिटी होती है।
तो ये आपको जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देखेंगे, हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम किया है इसका, तो देखेंगे आप ये एक स्टैंडर्ड डिवीजन में 34.1 है, दूसरे स्टैंडर्ड डिवीजन में एडिशनल 13.6 है। तो आप अगर एक स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस माइनस तक जाते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में गए थे, 60.83 है, मतलब मार्केट 100 में से 68 डेज तक इन्हीं वैल्यूज़ के बीच में ऑसिलेट करेगा। अगर आपका 2ST जाते हैं तो 95.4 हो जाती है, यानी 95.4 डेज में इन्हीं दोनों के बीच ऑसिलेट करेगा। अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाते हैं तो ये वैल्यू 99.7 तक हो जाती है, यानी 99.7 चांसेस हैं कि मार्केट आपका इन्हीं वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो इसके बेसिस में मैंने एक एक्सेल फाइल तैयार की है। इसमें मैंने क्या किया है कि आप मीन डालिए, वोलेटिलिटी डालिए और रिमेनिंग डेज डालिए। तो मैंने 4 स्टैंडर्ड डेविएशंस को लेकर चला हूँ और 4 स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है कि कैसे आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये आप खुद भी कर सकते हैं, एक्सेल के सिंपल से इसमें फॉर्मूलेज हैं जो आपको लगाने हैं, उसके बेसिस पे आप ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। या मेरी एक साइट है, मैं उसमें लिंक दूंगा कमेंट्स पे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि किस प्रोबेबिलिटीज़ के बीच में आपका कितना मूवमेंट होगा, लेकिन इसको कैसे हम कन्वर्ट करें, मनी में कैसे कन्वर्ट करें इन्फॉर्मेशन को। तो इसीलिए क्या है कि हम जानते हैं कि बहुत रेयर चांसेस है कि मार्केट 9300 के नीचे जाए, तो हम क्या करेंगे, एक पुट वहाँ पे सेल कर देंगे, राइट कर देंगे। और ये हम जानते हैं कि 9950 के ऊपर नहीं जाएगा तो हम एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे या राइट कर देंगे। तो अगर मान लीजिए पुट ऑप्शन X रुपीज़ का है, कॉल ऑप्शन Y रुपीज़ की है, तो आपको X + Y अमाउंट मिल जाएगा। आपको मार्जिन में नहीं ब्लॉक करना पड़ेगा, लेकिन आपके रिटर्न होंगे X + Y अमाउंट होंगे। अगर आप लकी रहे और मार्केट मतलब आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ही मूव किया तो ये आपकी इनकम की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने प्रॉफिट और लॉस और मार्केट मूवमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हैं कि 9300 के बाद हमारा क्या है कि प्रॉफिट घटने लगता है और थोड़ी देर बाद ये लॉस में इंटर कर जाता है। ऐसे 9950 के बीच में, अगर 930 और 9950 के बीच में रहता है तो हमारा प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं रीजन पे है। और चूँकि हमने देखा है कि 930 और 950 जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये मनी मिल जाएगा और ये आपका सब कुछ सही रहा तो मोस्ट ऑफ द रेगुलर इनकम की तरह एक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, क्या ये उसमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अमाउंट का 5 to 6% रिटर्न मंथली कर सकते हैं, लेकिन मंथली 5 to 6% रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस ये रिस्क है इस अप्रोच में, ऑफ कोर्स ये रिस्क है होगा, लेकिन किस टाइप के रिस्क है। एक तो आपका क्या है, वोलेटिलिटी हमने इस मॉडल में कांस्टेंट मानी है, तो ये हमने, लेकिन वोलेटिलिटी लगातार कंटिन्यूस हो जाती है और अचानक कई बार कहते हैं वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है। और क्या होता है, जो मॉडल में हम देख रहे हैं कि इस एक्सट्रीम में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो उसको हिट कर जाता है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड रेंज के बीच में चला जाता है तो आप क्या करें, आपको अपने लॉस कंट्रोल करने हैं, तो आपको कुछ स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा। मेरी प्रेफरेंस क्या है कि जैसे ही वो एक एक्सट्रीम में पहुंचता है मैं उसको अपना स्क्वायर ऑफ कर देता हूं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये 4, 4, 5, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन तक मूव कर गया है। अगर आप थ्योरेटिकली जाते हैं तो उसको टच करने की जो प्रोबेबिलिटी वो बिल्कुल 0 है। लेकिन क्या है कि ये मार्केट मॉडल एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं चलता, कुछ और ही तरीके से चलता है। हम एक लगभग आइडिया ले सकते हैं। और इसमें अप्रोच में 2-3 मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन किए हैं। इसमें मैंने देखा है कि इसका जो मीन लिया है और दिया मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन मार्केट क्या होता है, देखा गया 10% के करीब एनुअल रिटर्न देता है। तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि 10% एनुअल रिटर्न है तो 25 डेज़ में कितना है, वो दोनों वैल्यूज़ में ऐड करके इसको और करेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन ये एक बेस्ट मॉडल है जिससे आप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको रेगुलर इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है, और अकॉर्डिंग दैट उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं अज्यूम करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी चाहिए, और भी मेथड शेयर करेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगेन थैंक यू।